कॉन्स्टिट्यूशन से जो एग्जाम के सवाल पूछे जाते हैं, वो बेसिकली आपके एआईबी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो वो मोटा-मोटी रूप से किस कैटेगरी में आ जाते हैं? नंबर 1, एक तो ये कि डायरेक्ट से सीधा पूछा जाएगा। डायरेक्ट से सीधा पूछने का मतलब क्या होता है? आपसे उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर आपको दे रखा है। आपको क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर दिखाई देगा या फिर ऑप्शन में आर्टिकल नंबर दिखाई देगा। देखो, या तो क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर या फिर ऑप्शंस में आर्टिकल नंबर, ठीक है? ये मेरे वर्डिंग्स को अच्छे से समझना। या तो जो आपको क्वेश्चंस दे रखा है, उसमें आपको आर्टिकल नंबर मिलेगा या फिर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें आपको आर्टिकल नंबर है जो मिलेगा। ये सीधा सवाल। दूसरा जो पैटर्न होता है संविधान से सवाल पूछने वाला, वो ये होता है कि ये लोग डायरेक्ट से किसी लीगल टर्मिनोलॉजी को पकड़ लेते हैं। डायरेक्ट में किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट को या लीगल टर्म को उठा लेते हैं, ठीक है? और फिर उसका मतलब आपको वो कहीं पर भी हिंट नहीं देते और उस लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो उसका सवाल है जो आपके सामने, जैसे उदाहरण दूं मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, इन्होंने आपसे पूछा कि बताओ वो कौन सी रिट है जिसमें हम किसी गवर्नमेंट बॉडी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। अब आर्टिकल नंबर का इससे लेना देना नहीं। ये क्या है? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स। 5 तरह की रिट्स है जो होती है। तो उसमें उन्होंने ये वाली रिट क्या कर दी, यहां पर पूछ है जो ली। ठीक। तीसरा जो पैटर्न होता है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो ये है कि उन्होंने मतलब वो आपके एआईबी एग्जाम के पेपर बनाने वालों ने, तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ भाई ये चीज हमारे देश के संविधान में कहां से ली गई? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? स्रोत, अमेरिका से क्या लिया हमने, इंग्लैंड से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, वगैरह वगैरह, ठीक? साथ ही साथ में फोर्थ पार्ट क्या होता है, जहां पर ये हमसे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में बात है जो करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। 12 स्केड्यूल्स में से 8 स्केड्यूल्स ओरिजिनल थे और बाकी के जो 9, 10, 11, 12 है वो धीरे-धीरे बाद में है जो जोड़े गए। तो 10th स्केड्यूल कब जोड़ा गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो मामला है, वो कब जोड़ा गया था? ये आपसे सवाल है जो पूछ लिया। नहीं आया समझ में? डायग्राम देखोगे? चलो डायग्राम देखते हैं।